अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैथ्स क्लासरूम में आपको वेलकम करते हैं। इस चैनल का हमारा यही स्कोप है कि उन स्टूडेंट्स को हम यहाँ अपनी कोचिंग के ज़रिए या इस चैनल के थ्रू प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें और एज एक कोचिंग सिस्टम की तरह से हम उनको लेके चलें। मेरा नाम है खलीक अहमद और मैं हूँ आपका मैथ्स टीचर। तो सबसे पहले जो हमने एक्सरसाइज ली है जो है एक्सरसाइज 8.1, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। आइए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे लिंक में जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें अगर, तो हमारे पास है x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अगर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। अदर वे अगर वो ये कहते हैं कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर हमारे पास चॉइस होती, या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कर देते, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू कर देते, या सिंपली हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते। मगर यहाँ पे हमें इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आपको 1 टाइम क्वेश्चंस दोबारा रिपीट करना होता है, इज इक्वल टू 0। आप देखें इससे प्रीवियस यूनिट्स के अंदर आप फैक्टराइजेशन मेथड्स को पढ़ के आए हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीपल, फर्स्ट टर्म है हमारे पास, अगर हम x² कोएफिशिएंट को लेते हैं तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म है हमारे पास 6। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आता है 1 into 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीपल हमारे पास आया है 6। जबकि हमारे पास इसमें x² भी गिवन है, तो अगर हम x² को भी देखें या इसके वेरिएबल को भी मैच करें तो हमारे पास जो इसका आएगा 6x²। अब रूल के हिसाब से फैक्टराइजेशन मेथड रूलिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो वो क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम वन साइड पे रखते हैं। अब इसके फैक्टर होंगे किस तरह से? फैक्टर में क्या है, हम कोई भी 2 फैक्टर ले लेंगे। जैसे हमारे पास 6 है, फॉर एग्जाम्पल इसका फैक्टर हो सकता है 1 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका फैक्टर हो सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 इसके फैक्टर हो सकते हैं। अब दोनों के ही मल्टीप्लीकेशन से 6 तो हमारे पास आ गया, मगर अब हम क्या करेंगे? अब जो है इन दोनों फैक्टर्स को हम प्लस करेंगे और ये देखेंगे कि ऐड करने के बाद आया कि ये टर्म हमारे पास बनती है या नहीं। यहां पे देखते हैं, अगर मैं यहां पे करूं 6 - 1 इज इक्वल टू 5, ये भी बन सकता है। और यहां पे अगर मैं देखूं 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ये भी बन सकता है। हम जो यहाँ पे फैक्टर लेंगे वो लेंगे 2 और 3। तो जी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेकंड स्टेप में लिखते हैं x², x हम बाहर रखेंगे और इसके फैक्टर कर देंगे 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू 0। अब ये किस तरह से हो जाएगी इक्वेशन? हमारे पास हो जाएगी 2x + 3x + 6 इज इक्वल टू 0। हम चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इस स्टेप से हम जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर क्या है
कि बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 2x करूंगा और प्लस 3x करूंगा तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को क्या होती है, ये डिग्रीज की पावर। अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इन डिग्रीज को प्लस करते हुए भी इनके ऊपर एक्स स्क्वायर लगा देते हैं, जबकि उसूलन हमारे पास जो इसका रिजल्ट होना चाहिए वो 5x होना चाहिए। मगर अक्सरियत बच्चे क्या करते हैं 5x स्क्वायर कर देते हैं। इसी वजह से मैंने सिर्फ x को यहां बाहर रखा और 5 के फैक्टर यहां पे हमने कर लिए। अब हमारे पास जो सिचुएशन आती है वो आती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग की टू टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे। यहां पे स्टार्टिंग की टू टर्म्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड देन सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 3x प्लस 6। इन दो दो टर्म करके हम इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारे पास इन दोनों के अंदर क्या है x, तो अंदर हमारे पास क्या बचा x प्लस फॉर्मूले का, और यहां पे क्या बचा 2। अब यहां पे भी थोड़ा सा बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि x स्क्वायर में से x लिया तो x किस तरह से बचा। यहां पे हम छोटा सा रफ फर्क ये करते हैं कि x स्क्वायर का मतलब क्या है। आपको पता है कि जिस नंबर के ऊपर, जिस वेरिएबल के ऊपर x स्क्वायर होता है, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है जितनी एक्सपोनेंट है उतने टाइम अपने आप से। अब जैसे x स्क्वायर के ऊपर क्या है हमारे पास, x के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि x मल्टीप्लाई हो रहा है x से। तो जब एक x हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास एक x ही बचेगा, उसको हमने यहां लिख लिया। अब इसी तरह से हमारे पास क्या है 2x, 2x का मतलब क्या है x प्लस x, यानी कि हमारे पास 2x है। इसमें से अगर हम एक x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर एक x बचेगा। अब बढ़ते हैं हम आगे दूसरे टर्म की तरफ। अब देखें इसमें हमारे पास वेरिएबल नहीं है, इसमें x है और इसमें हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे नंबर्स के ऊपर आ जाएंगे। नंबर्स में देखेंगे यहाँ पे 3 और 6 आया कि एक टेबल में आते हैं, जी हाँ बिल्कुल 3 के टेबल में आते हैं ये, तो 3 हमने यहां से कॉमन लिया। अंदर हमारे पास 3x थे, 3 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा x बचा, प्लस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम पे आता है 2 टाइम पे आता है, क्लोज कर दिया भाई। दूसरी चीज या टिप मैं आपको दे दूं कि अगर हम ये देखें कि हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन सही है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस में मिस्टेक से या दोनों ब्रैकेट से हमारे कॉमन नहीं आते तो यकीनन हमने कोई ना कोई पीछे मिस्टेक की है। अब जी हमारे पास आ गई है दो टर्म। एक टर्म तो हो गई है हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 2, एक टर्म हमारे पास ये है, और दूसरी टर्म है हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। अब इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है x प्लस 2, एक्स प्लस 2, उसको हम यहां पे नीचे लिख लेंगे x प्लस 2। अब यहां से x प्लस 2 उठा के हमने यहां रख लिया तो यहां क्या बचा सिंपल x बचा, प्लस यहां से भी x प्लस 2 उठा के हमने यहां रख लिया तो यहां क्या बचा सिंपल 3 बचा, जो कि दोनों ही बराबर हैं हमारे पास 0 के। अब क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम क्या करते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से ही हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है। 2 यहाँ पे पॉजिटिव का है, अगर x की वैल्यू चाहिए तो इसे सिंगल करना होगा। सिंगल किस तरह से करेंगे कि जो भी इसके साथ वैल्यूज अटैच हैं उसको हम अदर साइड पे मूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x है, उसके साथ प्लस 2 अटैच है, प्लस 2 को हम उस तरफ भेजेंगे तो जी हमारे पास ये प्लस का है यहाँ पे, वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे x के साथ प्लस 3 अटैच है, अगर हम इसको मूव करें दूसरी साइड पे तो हमारे पास उधर जाके ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं -2 और -3, जिसके हिसाब से जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनना चाहिए, सॉल्यूशन सेट -3 -2,
ये हमारा आंसर है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ।